जय हिंद बच्चों। जैसे मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्लास में कि आपके सेशन कंटिन्यू चलेंगे बेटा, तो केवल 1 मिनट का टाइम दूंगा आपका। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसका नाम था बेटा वॉइस। अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने कहा था बेटा हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वॉइस, और वॉइस में जब क्लास स्टार्ट करी थी तो वॉइस के बारे में मैंने असर्टिव सेंटेंस बताए थे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने क्लियर ये किए थे कि जो सबसे पहले हो सके हम असर्टिव के बारे में बातें कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी सस्पेंस या कोई भी आपके अंदर डाउट क्रिएट हो जाए। तो मैं जब बेटा वॉइस के बारे में बात करी थी तो वॉइस के बारे में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों बातें बता दी थी। एक मैंने बनाने का आपको तरीका भी बताया था कि जब भी बनाइएगा आप तो एक फॉर्मूला याद लगा के रखिएगा, दिल कर बैठा है गलती, दिल कर बैठा है गलती। और अगली लाइन मैंने बोला था बेटा कि गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है दिल। तो मैंने आपको बेटा प्रीवियस क्लास में आपको ये बताने की कोशिश किया था कि डूअर क्या होता है और नॉन डूअर क्या होता है। तो जब हमने डूअर के बारे में बात करी थी तो मैंने कहा था बेटा डूअर वो होता है जो काम करने वाला होता है, यानी जो भी एक्शन को कंप्लीट करता है या जो भी काम को कंप्लीट करता है वही हमारा डूअर होता है। क्या होता है बेटा? डूअर होता है। और जब डूअर के बाद मैंने कहा था नॉन डूअर क्या होता है बेटा? जिस पर काम किया जाता है वही हमारा क्या होता है? नॉन डूअर होता है। और जो भी एक्शन होता है भैया, जो भी एक्शन होता है वही हमारा बेटा वर्ब होता है। और जब वर्ब, सब्जेक्ट और बेटा किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ली थी। तो आज मैं थोड़ा सा कोशिश ये करता हूँ, पहले इंटेरोगेटिव का बेसिक बताता हूँ। इंटेरोगेटिव, तो भैया जब हम इंटेरोगेटिव के बारे में बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि इंटेरोगेटिव है क्या, स्टार्ट कैसे होते हैं, करते क्या है, काम क्या करते हैं, बातें क्या क्या करते हैं। तो भैया पहली बात तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। ये हमेशा बेटा क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जब प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न ही तो पूछा गया तो बेटा सेम वैसे ही रखेंगे, और जब पूछा गया तो बेटा कोई ना कोई रिप्लाई होगा। तो इनमें मैंने कहा था भैया इनमें 2 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं? 2 बातें होती हैं। वैसे टॉपिक तो बेटा हम 3 डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 4 भी डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल सी पहले 2 बातें बताता हूँ। एक तो पहली बात होती है बेटा स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है बेटा स्टार्ट विद WH फैमिली और WH वर्ड। आप या इसी को भैया WH फैमिली भी बोलते हैं और WH वर्ड भी बोलते हैं। अगर भैया सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका किससे? हेल्पिंग वर्ब से। एक बात याद लगा कर रखिएगा भैया, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से, इसका रिप्लाई हमेशा आता है बेटा यस या तो नो। कहेंगे सर कैसे? तो मैंने कहा भैया जैसे आप सपोज करिए यहाँ से दौड़ते हुए कहीं गए और या मैंने आपसे सपोज करिए यहीं से कैमरे से ही पूछ लिया कि भैया मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने कहा आर यू गेटिंग। और जब बेटा आर यू गेटिंग जैसे मैंने लिखा तो मैंने कहा भैया क्या आप ये समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो आपने कहा सर हाँ ये आपने क्वेश्चन पूछा है। और जब क्वेश्चन पूछा तो बेटा सबसे पहले लास्ट में सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। और जब मैंने पूछा भैया क्या ये समझ पा रहे हैं आर यू गेटिंग, तो आपने कहा यस सर। जैसे ही आपका रिप्लाई क्या आया यस सर, इट मीन्स बेटा क्या है? आपने पहले बोला है हाँ या तो ना। और इसके बाद एक बात और याद लगा के रखिएगा, जब हाँ या ना के बाद बेटा WH फैमिली की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्टेटमेंट होते हैं। और इनमें कुछ वर्ड और होते हैं, जैसे बेटा एक वर्ड होता है हमारा हु और एक वर्ड होता है हुम। इन दोनों के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बेटा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो अगर मैं मिसलिनियस कर दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आप 2 बातें ये समझिए कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसका रिप्लाई आएगा या तो यस या तो नो। और बेटा अगर WH फैमिली से स्टार्ट है तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होगा। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर यस सर नो सर, पहले आप बेटा अपना क्या बताएंगे? नाम बताएंगे। जब आप नाम बताने का प्रयास करेंगे तो बेटा इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया था WH से, तो हमने भी वैसे ही सेम पूरा का पूरा एक सेंटेंस रिप्लाई किया है। तो मैंने कहा भैया अगर सेंटेंस रिप्लाई किया है तो प्रीवियस क्लास में मैंने टेंस का टेबल भी बताया था, केस बताए थे बेटा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस में आपको 2-3 बातें और भी बताई थी। मैंने कहा था भैया कि जब भी सेंटेंस को आप देखिएगा ये हमेशा क्या क्या कहते हैं बेटा,
जब सेंटेंस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में डूअर को नॉन डूअर बना देते हैं और नॉन डूअर को बेटा क्या बना देते हैं, डूअर बना देते हैं, क्योंकि जो जो काम करने वाला होता है वो जाकर के रिसीवर बन जाता है, जो रिसीवर होता है वो काम करने वाला बन जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल समझाने की कोशिश करी और ये इसका एक कहें तो मैं एक स्ट्रक्चर और लिख दे रहा हूं बेटा, एक स्ट्रक्चर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा आप एक स्ट्रक्चर और अप्लाई कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो आपको पता है बेटा मेन वर्ब में कोई भी फॉर्म आ सकती है, बेस आ सकती है, सेकंड आ सकती है, थर्ड आ सकती है, फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है और बेटा फिफ्थ फॉर्म भी आ सकती है। तो कहेंगे सर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ये तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा भैया जो भी वर्ब होती है वो हमेशा बेस फॉर्म में होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और बेटा फिफ्थ में। जैसे मैंने कहा बेटा एक वर्ड लिखने की कोशिश करी, डू। डू कौन सी फॉर्म है भैया, डू है वर्ब की बेस फॉर्म, इसी का बेटा सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया डन, फोर्थ फॉर्म क्या होता है डूइंग और बेटा जो फिफ्थ फॉर्म होता है इसी को कहते हैं भैया डज, या जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसी का एक निक नेम होता है जिसको कहते हैं बेटा सिंगुलर वर्ब। क्या कहते हैं भैया, सिंगुलर वर्ब। अगर इसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं तो इट मींस ये वर्ब हो गया बेटा। अब इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट लाते हैं तो आपको पता है कि बेटा सब्जेक्ट को क्या बनाना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है सब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक बात और याद रखने वाली जरूरत है, क्योंकि ये पंक्चुएशन में भी काम देता है। तो जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो तो आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मार्क के बेटा क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज टेक्स अ फुल स्टॉप एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज टेक्स क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस टेक्स फुल स्टॉप, but optative sentence and exclamatory sentence takes in the end of the sentence exclamatory sign. So it is the basic need of the sentence that you should know about. अब बेटा इसके बाद क्या कहते हैं, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, सीधे एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अब भैया अगर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो सीधा एक काम करते हैं, चलिए पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा डू यू कॉल हिम। अगर बेटा आपको ये डाउट हो कि डू के साथ यू कैसे आता है, कहाँ आता है, तो मैं एक कोने में आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चा कि एक होता है बच्चा नंबर। क्या होता है बेटा, नंबर। नंबर में टू काइंड्स होते हैं, नंबर यानी बेटा किसका, नाउन का। तो बेसिक से मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें केवल दो तीन बातें बताऊंगा कि जो नाउन होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए भैया, क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए हमेशा क्या लगाना पड़ता है, एस या ई एस या आई ई एस। ये बेटा ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें वी ई एस भी लगाते हैं या ई लगाते हैं या आर ई एन लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा मैन, तो मैन का प्लूरल होता है बेटा मैन। और इसके बाद से मैंने लिख दिया वुमन, वुमन का बेटा क्या होता है, वीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वीमेन बोलते हैं। और इसके बाद से मैंने लिख दिया बेबी, तो बेबी का बेटा वाई। अगर कभी भी एक बात और याद लगा के रखिए, वाई, वाई के पहले, किसके पहले, वाई के पहले अगर भैया कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटा करके प्लूरल बनाते वक्त भैया हमेशा आई ई एस लगाते हैं। और इसके बाद मैंने एक वर्ड लिख दिया बुक, तो बुक का बेटा क्या होता है, बुक्स। और इसके बाद बेटा अब ये सारे वर्ड हो गए। जैसे मैंने एक वर्ड और लिखने की कोशिश करी वाइफ, तो वाइफ बेटा एक से ज्यादा अगर हो जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सारे कुछ वर्ड हैं। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर बेटा एक वर्ब का होता है। किसका होता है भैया, वर्ब का। वर्ब का स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो भी दुनिया की वर्ब होती है, दुनिया में कोई भी वर्ब हो बेटा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है भैया, प्लूरल फॉर्म में होती है। और इसको बेटा क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। और वर्ब तब तक सिंगुलर नहीं बन सकती है बच्चा, याद लगा के रखिएगा, जब तक इसमें क्या ना ऐड करें, एस या ई एस या तो बेटा आई ई एस। और मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा भैया कि जैसे इसको मैं प्रूव करता हूं, तो एक वर्ड लिखा मैंने बेटा आर, आर होता है प्लूरल, तो आर का सिंगुलर क्या होता है बच्चा, इज। मैंने एक वर्ड लिखा बच्चा हैव, हैव प्लूरल होता है तो हैव का सिंगुलर क्या होता है भैया, हैज। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करी, मैंने लिखा डू, तो डू का सिंगुलर बेटा क्या होता है, डज। मैंने फिर लिख दिया बेटा गो, तो गो का सिंगुलर क्या होता है, गोज। एक वर्ड और लिखा भैया, मैंने लिखा क्राई। क्या लिखा बच्चा, क्राई, तो क्राई का सिंगुलर क्या होता है, क्राइज।
और इसके बाद से ये डू हो गया, डज हो गया, फिर आर हो गया, हैव हो गया, ये सारे वर्ड हो गए। लेकिन एक वर्ड और बचा बच्चा क्या, वॉज। वॉज का क्या होता है भैया, वर्ब। तो याद लगा, सॉरी उल्टा हो गया, याद लगा के रखिएगा भैया, जैसे मैंने लिखा बच्चा वर्ब, वर्ब का आपने क्या कर दिया, वॉज। तो दुनिया की कोई भी वर्ब हो, जब तक उसके एंड में एस या ई एस या आई ई एस नहीं मिलेगा तब तक वो सिंगुलर नहीं होगा। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे यू होता है, जो यू को प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो उसके साथ बेटा हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। जब आप डू का प्रयोग करते हैं तो बेटा आपने ये देख लिया। अब आपको एक बात मैंने और समझाने की कोशिश करी थी कि भैया याद लगा के रखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये देखिए यू लिखा है और ये डू आया किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें एक बात और करते हैं, ये सर टेंस कौन सा है, तो भैया याद लगा के रखिएगा, अगर वर्ब की बेस फॉर्म मिल जाए या डू या डज मिल जाए तो आप हमेशा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलवेज चेंज होता है बेटा किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब चेंज होता है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, हिम, लेकिन सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव, तो हमको इंटेरोगेटिव रिप्लाई करना पड़ेगा बेटा। अगर रिप्लाई करेंगे तो आप इसको देखिए और समझिए। एग्जाम्पल आपका बच्चा क्या है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, डू यू कॉल हिम, क्या तुम उसे बुलाते हो, तो भैया हिम का हम क्या कर देंगे, ही। हिम का हम क्या कर देंगे, ही। तो ही के अकॉर्डिंग बेटा क्या लगा देंगे, इज। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा भैया, हर एक सिंगुलर सब्जेक्ट, हर एक सिंगुलर वर्ड क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का बेटा एग्रीमेंट है। इसी को कहते हैं बेटा कि सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ क्या करके रखी है, शादी करके रखी है। सब्जेक्ट ने जब वर्ब के साथ बेटा शादी किया है तो इसका मतलब है अगर शादी हुई है भैया तो दोनों के साथ कंप्रोमाइज होना चाहिए, दोनों के साथ कंप्रोमाइज होना चाहिए। तो जैसे मैंने नंबर में बताया बेटा, वचन तो देखिए नंबर को ही हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि वचन बोलते हैं। अच्छा वचन बोलते हैं तो वचन कैसे, एक होता है बेटा सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। हिंदी में अगर बात करते हैं तो आपको पता है दो नंबर होते हैं बेटा, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जब भी आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं संस्कृत की, तो उसमें तीन वचन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बच्चा क्या, बहुवचन। लेकिन एक बात याद लगा के रखिएगा, जैसे वर्ब की मैं बात कर रहा हूं कि सिंगुलर और प्लूरल की, तो नंबर तो वचन तो बेटा सात होते हैं, लेकिन सात बेटा शादी में होते हैं और सातों वचन प्रसिद्ध नहीं है। सातों वचन का कोई पालन नहीं करता। दुनिया में केवल एक वचन ऐसा है, दुनिया में केवल कौन सा, दुनिया में केवल और केवल भैया एक वचन ऐसा है जो सत्य होता है, और उसको क्या कहते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जो नोट के अंदर लिखा होता है, नोट में जो लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें लिखा है बेटा मैं धारक को 500 अदा करने का वचन देता हूं। केवल एक जीवन में यही वचन सत्य होता है, बाकी सब बेटा फेक होते हैं, सब फरेब होता है। तो आप ये समझिए, तो मैंने क्या कहा, वर्ब, वर्ब में नंबर कितने बताए, दो, प्लूरल और सिंगुलर। ऐसे बेटा नाउन में कितने बताए, दो, सिंगुलर और प्लूरल। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग से यूज करेंगे इस। और जब इस यूज कर दिया तो मैंने आपको क्या कहा था बच्चा कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। तो कॉल्ड आगे क्या लगा देंगे बेटा, बाई, और फिर क्या लिख देंगे भैया, यू, और क्वेश्चन मार्क। इतना आसान था और आप इसको देख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन में फिर से कराने की कोशिश करूंगा। अब मैं पूरे के पूरे केवल और केवल बेटा एक्सरसाइज ही करवाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बोल सकते हैं, हाँ थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, इसका थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं। इसके बाद से बेटा एक क्वेश्चन और लिखा, फिर से मैंने लिखा आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो भैया अगर लिखा है इसमें आर लिखा है तो इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। और जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो बेटा ये आर किसके लिए आया है, यू के लिए, और क्रिकेट हमारा क्या है, सिंगुलर। तो क्रिकेट को अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, इज। आगे क्या लिखेंगे भैया, इज क्रिकेट, क्या लिख देंगे, बीइंग। प्लेइंग का बच्चा क्या हो जाएगा, प्लेड, और आगे क्या लगा देंगे, बाई। यू का भैया क्या हो जाएगा, यू। तो मैंने आपको कल बी के फॉर्म में एक वर्ड समझाने की कोशिश करी थी कि बी की फॉर्म होती है बच्चा इज एम आर। क्या होता है भैया, इज एम आर, और एक वर्ड होता है बच्चा वॉज एंड वर।
तो जब हम इनको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि सर ये बीइंग क्यों लगाते हैं। तो मैंने कहा भैया ये बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है बेटा? बी की फॉर्म है, और बी एज एन वर्ब के रूप में भी एक्शन करता है। और इसी बी को बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। और सेकंड फॉर्म होती है बच्चा इसकी बीन, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भैया? बी। तो मैंने कहा सर ये बी वाले में जब वर्ड को समझाने की मैंने कोशिश करी तो जब भी देखिएगा एक्टिव वॉइस क्या कहता है? जो कॉन्टिन्यूअस का भैया एक्टिव वॉइस होता है, किसका बेटा? कॉन्टिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस होता है वो हमेशा बेटा क्या लेता है? वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या लेता है बेटा? आईएनजी। अच्छा ये वर्ब में आईएनजी लेता है, लेकिन पैसिव वॉइस क्या कहता है? पैसिव वॉइस कहता है मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस को क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव और पैसिव के बीच में बेटा लड़ाई हो रही थी। किसके बीच में? एक्टिव और पैसिव के बीच में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि ये क्या कह रहे थे? ये भैया कह रहे हैं कि मुझे चाहिए आईएनजी फॉर्म, और ये कह रहे हैं मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, मारा पीटी हो गई, तो यहां से बचाने के लिए बच्चा कौन आया? बी। बचाने के लिए बी आया और वो कहता भैया लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो इसने कहा यार मेरी पहचान आईएनजी से होती है कॉन्टिन्यूअस में, और पैसिव वॉइस ने कहा मेरी पहचान होती है किससे? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और जब इसने ऐसी सारी बातें बोली तो इसने कहा एक काम करिए भैया लड़ाई मत करिए, मैं हूं बी। क्या हूं बेटा? बी। और बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो बोले आपको क्या चाहिए? आईएनजी। और पैसिव वॉइस की क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसने कहा भैया एक काम करो, पैसिव वॉइस को दे दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैं हूं बी, और इसमें लगा दो आईएनजी। तो क्या बन जाएगा भैया? बीइंग। ये बीइंग का ओरिजिन यहां से हुआ है पैसिव वॉइस में बनाते हो। और एक काम और करते हैं, अब इसके बाद से फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में श्योरिटी के साथ आपको रिप्लाई किया जाएगा, कोई भी अगर डाउट रहता है तो। इसके बाद से अगला क्वेश्चन फिर लिखा बच्चा, have you completed your work? मैंने क्या लिखा भैया? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो हैव का क्या हो जाएगा भैया? हैज योर, क्या आ जाएगा? वर्क। हैज योर वर्क। क्या कहा था कि सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे बेटा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे नॉन डूअर क्या है बेटा? योर वर्क। डूअर क्या है? यू। क्योंकि मैंने क्या कहा था, किसी भी एक्शन का करना, जो एक्शन को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हैज योर वर्क, हैज को किस में चेंज करते हैं? बीन में। हैज योर वर्क बीन, आगे क्या लिखेंगे? कंप्लीटेड बाय यू। तो एक काम और कर सकते हैं मेरे साथ, 2 मिनट का रिकैप करिए, याद लगा के रखिएगा। कभी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है तो कॉन्टिन्यूअस बनाते वक्त किसका प्रयोग करते हैं? इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद से बेटा एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हैज, हैव होता है, और इसको जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज, हैव, बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगला सेंटेंस आपका भैया क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो किसका प्रयोग करते हैं? डेड का। और इसके बाद जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है भैया? इसमें हो जाता है वॉज, या तो वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद एक और आता है वॉज वर। वॉज वर को किसमें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज वर प्लस क्या लगा देंगे भैया? बीइंग लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस होता है हैड। हैड को किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन में। ऐसे ही होता है बेटा विल। विल का क्या हो जाएगा? विल बी। सेल का क्या हो जाएगा? सेल बी। एक होता है विल हैव या तो सेल हैव, इसको चेंज कर देते हैं विल हैव बीन या तो सेल हैव बीन। और प्लीज एक बात और याद लगा के रखिएगा कि मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि मॉडल वर्ब का जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, किसका भैया? मॉडल वर्ब का। जब भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? बी का प्रयोग करते हैं। तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए और मजा आ जाएगा आज की क्लास में, अगर आप ध्यान देंगे तो। ये वर्ड को रफ कर दूं, नोट कर लीजिए। अगले एग्जाम्पल फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे ही आपने 3 एग्जाम्पल देख लिए तो अगले एग्जाम्पल पूरे के पूरे मैं कोशिश यही करूंगा कि पूरे जितने टेंथ होते हैं टेंथ के अकॉर्डिंग में बनाता चलो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने बेटा क्या किया, आपको प्रेजेंट परफेक्ट तक तो आपको बता दिए हैं, तो एक बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने लिखा डिड ही
कॉल डिड सॉरी कॉल बार बार आ रहा है, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। तो बेटा ये क्या लिखा है, डिड। तो कल की क्लास में मैंने फिर आपको समझाया था कि डू, डज और एक वर्ड होता है भैया क्या, डिड। इनके कितने फंक्शन होते हैं, दो। एक होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होता है भैया, मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब तब बनते हैं जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव और क्या होता है, इंटेरोगेटिव। मेन वर्ब क्या कब बनते हैं, जब सेंटेंस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिड। डिड किसके स्टार्टिंग में लिखा है, ही के। और ही ये क्या है, राइट। लिखने का काम कौन कर रहा है भैया, ही। लिख क्या रहा है, लेटर। तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब है बेटा और इंटेरोगेटिव है तो आप प्लीज इसको देखिए क्या बनेगा। मैंने इसमें क्या लिखा, वॉज अ लेटर, वॉज अ लेटर। आगे क्या हो जाएगा बच्चा, रिटन। आगे क्या हो जाएगा, बाई। और ही का क्या कर देंगे भैया, हिम। खत्म। अगला क्वेश्चन फिर लिखा मैंने, वॉज सी, वॉज सी, was she writing a letter। आपको केवल एग्जांपल से मतलब होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या कहता है, तो मैं उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चा क्या होता है, was के बाद क्या लिख देंगे, a letter। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। और इसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। इसको क्या, पी का मतलब पैसिव वॉइस, ए का मतलब एक्टिव वॉइस। आ लेटर। आगे क्या लगा देंगे बेटा, बी आई एन जी है तो क्या लगा देंगे, बीइंग। राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाय। सी का क्या हो जाएगा, हर। अब ये देख लीजिए। इसके बाद और एक एग्जांपल लिखते हैं, हैड द पोस्टमैन, हैड द पोस्टमैन posted the letter। बच्चा क्या लिखा है, हैड लिखा है, तो हैड का क्या रहने देंगे, हैड। आगे क्या लिख देंगे, द लेटर्स, हैड द लेटर्स। हैड को अभी मैंने किस में बताया था, बीन में। क्या लगा देंगे, बीन। पोस्टेड का बेटा क्या हो जाएगा, पोस्टेड बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन। आगे लिखा, विल you call the police, will you call the police। तो फिर से भैया क्या लिखेंगे, will the police be, कॉल का क्या हो जाएगा, called। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए इसको, फिर इसके बाद मैं अगला बताऊं। रफ कर दूं, ठीक है। दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा, अगले लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। प्लस इसके बाद अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो आप प्लीज रिकॉर्ड पढ़ लीजिएगा, दोबारा से इसको पॉज करके देख लीजिए या रिप्ले करके देख लीजिए, दोबारा से इसको चला लीजिए। आगे फिर लिखते हैं बेटा, कैन यू स्लैप हिम। तो बच्चा क्या हो जाएगा, कैन ही बी स्लैप। तो क्या हो जाएगा भैया, स्लैप। आगे क्या लगा देंगे, बाई। फिर क्या लिखेंगे भैया, यू। ठीक है, आगे फिर क्या लिखा, शुड यू हेल्प द पुअर, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा फिर से क्या हो जाएगा, शुड द पुअर बी हेल्प का भैया क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई। और फिर क्या लिखेंगे भैया, यू। इंड कर दिया। तो ये मॉडल के हो गए। फिर मॉडल में कुछ भी आ जाए बेटा, मॉडल में कुछ भी आ जाए, आप हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल के साथ बेटा, क्योंकि मॉडल को ही मूड वर्ब कहते हैं,
model verbs always take be into passive voice. इट्स कंपल्सरी. ठीक है बेटा, ये क्या है? इट्स कंपल्सरी है बेटा. ये मॉडल वर्ब हमेशा यही चीजें एक्सेप्ट करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में आपको बात करेंगे WH फैमिली की. किसके बारे में बात करेंगे बेटा? WH फैमिली की कल बात करेंगे हम. तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा. और ये वीडियो कोशिश ये रहेगी कि वीडियो से आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे. और आप केवल भरोसा बना के रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन चाहे हाई स्कूल के हों चाहे इंटर के हों, आपके पूरे क्वेश्चन वही बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे. और आप ये भी देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आज तक, पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही आए हैं जो खुद बताए हैं. और अपनी खुद मैं सीट भी प्रोवाइड कराता हूँ. जब मैं अपनी सीट प्रोवाइड कराता हूँ तो उसके चाहे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर हो, MCQ हो, चाहे सेंट्रल आइडिया हो, चाहे कुछ लेटर हो, एप्लीकेशन हो, अनसीन पैसेज हो, मोस्ट ऑफ द टॉपिक वहीं से आते हैं. सो प्लीज डोंट वरी एंड डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज व्हाई आर यू गेटिंग फियर when I am with you, when I am trying to solving all the questions? After this you are getting afraid. It's not a good thing. You should not afraid. So please like, share and comment. Thank you.